बिलाल अब्दुल्ला को इस बात का अंदाज़ा तो हो चुका है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो सदफ़ की शक्ल को देख के भाग सकता है कि उसके दिल में क्या चाह रहा है। वो उसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ख़ैर अब देखेंगे कि उसको कहता है कि सदम मुझे साफ-साफ बताओ कि आखिर क्या माजरा हुआ? कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से तुम सारी बातें जो है अमार के अगेंस्ट करती जा रही हो। इसको सुनकर वो कहती है कि मैं किसी को बताना मुनासिब नहीं समझती और ना ही मैं बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसानात हैं, लेकिन अपने घर का मामला मैं आप तक शेयर नहीं कर सकती। लेकिन आप देखेंगे कि अमार को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उसने कुछ भी बुरा किया। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और डैनी के साथ उसका मिलना बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल बचा है। क्योंकि वो शक कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ सदफ़ पर, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है और उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि कुछ भी गलत हो रहा है। और आप देखेंगे कि सदफ़ काफ़ी परेशान है और अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि इस दफ़ा की बात कुछ और ही है। यानी कि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। हमशा भी मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, लेकिन बेसूद मुझे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें किसी की कोई बात समझने की ज़रूरत नहीं है। वही फ़ैसला करो जो तुम करना चाहती हो। मैं तुम्हें रोज़-बरोज़ इस तरह परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें देख-देख किस तरह से मेरा दिल टूटता है और मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रा सुकून की नींद सोचो। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती हूँ कि तुम्हारा फ़ैसला बहुत गलत था जब तुमने पहली दफ़ा रिजेक्ट करके किसी इस तरह के इंसान को तुमने यानी कि एक्सेप्ट कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा अफ़सोसकुन वाक़या था। लेकिन दूसरी तरफ हमशा जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी एफ़र्ट कर रही है और करना चाह रही है कि कभी भी अम्मार और सदफ़ एक-दूसरे से अलहदा ना हो। क्योंकि वो जानती है कि अगर ये काम हो गया तो उसके सारे रास्तों में रुकावट आना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इतनी चालाक और मक्कार लड़की है कि कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ सबको हैंडल कर रही है, सबके साथ बनाए रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपना काम जो है उसको सँवारने की क्योंकि अभी कोशिश वो कर रही सही है। तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर ज़हर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ। इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ। इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है। आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही दी और सबके सामने वाकई में भी दिखा दिया कि उसका ज़र्फ कितना है। खैर अब देखेंगे उसे इस चीज़ की ज़रा सारी भी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचारा घुट घुट के मर रहा है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश है सदफ़, बहुत ज़्यादा खुश है अमार के साथ और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे दे दिया हो बिलाल अब्दुल्ला ने। मैंने आज तक जिस चीज़ की ज़िद की मुझे सब कुछ उससे मिला। लेकिन ये बातें आहिस्ता-आहिस्ता अमार के दिल को जाके लगेंगी, क्योंकि कभी भी हमशा जो है उसको सुकून से नहीं रहने देगी। कोई ना कोई ऐसा मामला लाएगी सामने कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का इल्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको बार-बार एक ही बात समझा रही है कि देखो मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इससे दूर रहना। मुझे हमशा के इरादे कुछ ठीक
ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी, जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान होती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा और हमशा तो बहुत अच्छी है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। हाँ, मेरी दोस्त है, कभी-कभी कड़वी-कसीली बातें कर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहती है। लेकिन वो सोच ही नहीं सकती कि वो क्या करना चाहती है। वो अभी भी सदफ़ को इस तरीके से खुश देख के कुढ़ती ही रहती है, क्योंकि उसको तो बिलाल अब्दुल्ला का प्यार मिलने वाला नहीं है। चाहे लाख जतन कर ले, लाख कोशिशें कर ले, यही दुःख उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हर वक़्त परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बार-बार एक ही बात करती है। लेकिन इसकी बेहिस्सी जो है वो उसको सामने नज़र आ जाती है, क्योंकि बार-बार बिलाल अब्दुल्ला उससे यही बात कह रहा है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं, बल्कि किसी के लिए भी कोई जगह नहीं, क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अम्मार को मादा करने वाली भी वही थी और अम्मार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर ज़हर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अम्मार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ। इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे ख़ामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है।